निवासी इंजा आदिवासी लड़े माम गिरसाना। इस दिवस के अवसर पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बहुत सोशल मीडिया पे कमेंट किए, पोस्ट किए, सब बताना चाहते हैं कि बिरसा मुंडा क्या है, कैसा है। और बिरसा मुंडा की जो जीवनी है, जो आदिवासियों के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, वो भी अमर हो गए अपने इतिहास में। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि बहुत बड़े महापुरुष जब हमारे संस्कृति में होते हैं, इतिहास में होते हैं, तब कुछ जो लोग हैं वो इन महापुरुषों के नाम पे बहुत बड़ा पॉलिटिक्स खेलते हैं और वो हमें पता भी नहीं चलता। क्योंकि हम ये जानते हैं कि माझी नेता ने किसी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया तो हमें लगता है कि वो इसको मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और इस बीच जो महाराष्ट्र में एक जंग छिड़ी है, विचारों की जंग, वो ये है कि कोई नेता ने यहाँ पे आदिवासियों को वनवासी करके कहा है और वनवासी शब्द बोलने से और कहने से यहाँ पे बवाल खड़ा हुआ है। फिर एक सवाल आता है कि आदिवासी लोग जो इस धरती पर रहते हैं, महाराष्ट्र में हो या एमपी में हो या छत्तीसगढ़ में हो, ये लोग वनवासी शब्द से क्यों डरते हैं, या डरते नहीं है तो वनवासी शब्द को इग्नोर क्यों करते हैं? बहुत सारे लोगों के दिल में यह सवाल होगा। मैं सीधा सीधा बता दूं कि महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने सीधा सीधा आदिवासियों को कल वनवासी करके बोला है। उन्होंने पोस्ट भी डाली है, बहुत सारे आदिवासियों ने उनके कमेंट में लिखा है, ट्वीट में लिखा है कि आप वनवासी ना बोला करें। लेकिन ये लोग कहते हैं कि आप जंगल में रहते हो तो आप वनवासी हो गए। जंगल में रहते हैं तो जंगलवासी भी हो सकते हैं, वनवासी शब्द क्यों डाला गया, इस बात पे हम आज चर्चा करेंगे। जैसे बात दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलग ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूं और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू। दोस्तों सीधी बात यह है कि आदिवासी शब्द का अर्थ यह होता है कि आदिकाल से इस जमीन पे रहने वाला आदिवासी। अगर आप जानते होगे तो कौन सी भी जमीन, अगर आप उसका पूरा रिकॉर्ड देखोगे तो कहीं ना कहीं वो आदिवासी से सम्मिलित है। यानी आप ये जान सकते हो कि कभी इस 15-20 साल पहले कोई साहूकार आदिवासी से मुट्ठी भर चावल के लिए या मुट्ठी भर नमक के लिए उसकी जमीन हथिया लेता था, और यही सिलसिला चलते आया। फिर लैंड एक्विजिशन एक्ट आया और उसके तहत आदिवासी अपनी जमीन बेच सकता है, ना ही खरीद सकता है। और इस एक्ट के तहत बहुत सारे आदिवासियों की जमीन यहाँ पे बची है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आदिवासी और वनवासी शब्द पे। वनवासी और आदिवासी में शब्द यह है कि आदिवासी यानी आदिकाल से इस जमीन पे रहने वाले। यानी अगर कोई भी धर्म का आदमी, कोई भी मजहब का आदमी अगर दावा करता है कि हम यहाँ के पुराने लोग हैं, तो सबसे पुराने मूल निवासी लोग यहाँ के आदिवासी लोग हैं। जो इस एरिया में गोंड प्रधान है, उस एरिया में कुछ महादेव कोली होंगे, उस एरिया में संथाल होंगे, उराव होंगे, लेकिन वो उस क्षेत्र के आदिवासी है। और आदिवासी शब्द इसीलिए लगाया जाता है कि यहाँ के इंडिया के सभी जो एक अलग जाति के हैं, लेकिन वो सभी आदिवासी है, मूल निवासी, इसके लिए आदिवासी शब्द लाया जाता है। लेकिन दोस्तों आप जानते हो कि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में एक ऐसी योजना चलाई जा रही है कि आदिवासी को वनवासी कहा जा रहा है। वनवासी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनके पीछे भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बहुत सारे लेखक जो है, गुप्ता, शर्मा, ऐसे कुछ लेखक हैं जिन्होंने अपने किताब को वनवासी शब्द का एक टाइटल दे दिया है। वो कहते हैं कि वनवासियों का हम इतिहास बता रहे हैं। वनवासी है कौन? जंगल से प्रेम करने वाला वनवासी नहीं होता। वनवास यह शब्द कब से आया? जब आप रामायण देखते हो, राम होते हैं वो वनवास में चले गए 14 बरस के। जो वन में रहता है, वन से प्रेम करता है, वो वनवासी नहीं होता। और जो लोग कहते हैं कि हम कहीं ना कहीं आदिवासियों का जो कनेक्शन है वो रामायण से जोड़ेंगे, और जो प्रभु श्री राम ने जंगल के 14 बरस बिताए हैं वनवास में, वैसे ही आदिवासियों ने बिताया, ऐसा अगर बताना चाहते हैं तो वो है वनवासी कहने वाले लोग। क्योंकि यहाँ पे मूल निवासी और आदिवासी, यह दोनों शब्द पे आदिवासी जो कौम है वो जिंदा है। अगर आपको कोई वनवासी कहता है तो वो इनडायरेक्टली आपको गाली दे रहा है कि वो अपने तरीके से आपको बता रहे हैं, अपने तरीके से वो आदिवासियों को प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि आपने देखा है कि वनवासी शब्द से जुड़े इनके पुराण, वेद, ग्रंथ जो है, जो हिंदू धर्म को बताते हैं या अन्य कई धर्म को बताते हैं। आप अगर महाभारत की कोशिश करें तो महाभारत में भी एकलव्य को कूटनीति से दिखाया गया। आप अगर रामायण की बात करें, अगर राम 14 बरस कुछ भी नहीं लेके, झोला लेके जंगल में चले गए, तो जंगल में क्या दूसरे लोग मिले होंगे उनको? आदिवासियों का इस्तेमाल करके उन्होंने रावण के खिलाफ जंग छिड़ी है। यानी आप महाराणा प्रताप से शिवाजी महाराज तक आप देखो, महाराज तो बड़े हुए, महाराज तो जीत गए, लेकिन महाराज किसकी सेना से जीते? उनकी सेना आदिवासी आदमी था। और ये लोग कह रहे हैं कि आदिवासियों को वनवासी बोला जाए। दोस्तों वनवासी का कनेक्शन, वनवासी शब्द का कनेक्शन आदिवासियों से कभी भी नहीं है और कभी भी नहीं था।
ये आप समझ लीजिए। अगर आपको ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पे कोई बोलता है कि वनवासी की जय हो, तो प्लीज़ आप समझ जाइए उनका तरीका कि वो इनडायरेक्टली आपको वेदों पुराने से अटैच करना चाहते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि आदिवासी लोग इन पाखंड को, मूर्ति पूजा को या अन्य कई बातों को नहीं मानते। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि दोस्तों, कोई अगर आपको वनवासी बोला है, मैं जैसे कि बता चुका हूं कि माजी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी ने कल ट्वीट किया था और ट्वीट में सीधा सीधा लिखा था कि वनवासी लोगों के आराध्य दैवत यानी बिरसा मुंडा। हम हमारे महापुरुषों को देव नहीं बनाते, क्योंकि देव बनाया गया तो उसको नवस बोलना पड़ता है। हमारे महापुरुष हमारे रगों रगों में है, इसलिए हम उसका स्टैचू बिठाते हैं और ये सोचते हैं कि उनके नक्शे कदम पर चला जाए। तो दोस्तों, वनवासी और आदिवासी इस दो शब्द में आप कंफ्यूज ना हो और खुद को वनवासी नहीं तो आदिवासी समझे, और जो वनवासी कहता है उसका तभी के तभी विरोध करे, क्योंकि अभी जमाना गया। कोई लोग बोलेगा तो हम आवाज उठाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो सोशल मीडिया पे आपको बोल सकता है तो आप भी उसको सोशल मीडिया पे टारगेट कर सकते हो, और जमाना यही है। तो आपको उसको टारगेट करना है और उसको बताना है कि हम वनवासी नहीं आदिवासी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।